नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ गुस्सा। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें प्रिया पाठक ने टॉप किया है। प्रिया पाठक सतना की रहने वाली हैं और उन्होंने पूरे सतना जिले का नाम रोशन किया है। बड़ौहरा निवासी कृष्ण शरण पाठक, जो शासकीय प्राथमिक शाला खमरेही में शिक्षक हैं, उनकी पुत्री हैं, जिनका चयन हुआ है एमपीपीएससी 2019 में डिप्टी कलेक्टर पद में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट आ गया है। सतना की प्रिया पाठक, उन्होंने टॉप किया है। 472 पदों में से 197 पर लड़कियों ने सिलेक्शन में अपनी जगह बनाई और 13 डिप्टी कलेक्टर, 9 डीएसपी बनी हैं, जिसमें से एक हैं प्रिया पाठक, जिन्होंने अपनी जगह बनाई बतौर डिप्टी कलेक्टर, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने मंगलवार देर रात राज्य सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। 87% पदों पर चयन सूची जारी कर दी गई है। ओबीसी आरक्षण मामले कोर्ट में लंबित होने के कारण 13% पदों पर नियुक्तियां रोकी गई थी। टॉप 10 में से 7 लड़कियां शुमार, जिसमें से एक प्रिया पाठक है, जिन्होंने बतौर डिप्टी कलेक्टर अपनी जगह बनाई। तो राज्य सेवा परीक्षा 484 पदों के लिए हुई थी। इसमें से फिलहाल 472 का रिजल्ट जारी किया गया है। तो हमारे साथ खुद प्रिया पाठक, जो कि अब से डिप्टी कलेक्टर होने वाली हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है प्रिया जी आपका। तो सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई कि आपका सिलेक्शन बतौर डिप्टी कलेक्टर हो गया है। बहुत सारी बधाई। प्रिया जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आवाज आ रही है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? कितना मुश्किल था सिलेक्शन प्रोसेस और कितनी तैयारी आपने सिलेक्शन के लिए कर रखी थी? अच्छा लग रहा है, रिजल्ट आ गया। और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो प्रिपरेशन काफी टाइम पहले मैंने शुरू की थी। 2018 से एमपीपीएससी के लिए मैं तैयार करती थी और 2019 का एग्जाम मेरा पहला अटेम्प्ट था और जर्नी है और रिजल्ट आने में भी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन 2019 का एग्जाम था वो बहुत अच्छे तरीके से कल्मिनेट हुआ। रैंक 1 के साथ तो मैम सेटिस्फेक्शन है। 472 पदों में से 197 पर लड़कियों ने बाजी मारी है। जाहिर है, इससे समझा जा सकता है कि बहुत कठिन यहाँ पर तैयारी की गई होगी। आपके लिए ये अनुभव कैसा रहा? कैसे सिलेक्शन हुआ? किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी? वो सब अनुभव आपसे जानना चाहेंगे प्रिया जी। मैम, एक्सपीरियंसेस तो बहुत अप डाउन टाइप के थे। अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं। सिविल सर्विसेज की जर्नी थोड़ा डिफिकल्ट होती है। प्रिपरेशन फेज, फिर इंतजार वाला फेज, इतना पेशेंस रखना पड़ता है। तो आई थिंक वो जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो सेम चैलेंजेस से आई थिंक गुजरता है और इवेंचुअली जब रिजल्ट आ जाता है तो आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। मैम, आपका व्यक्तिगत अनुभव भी हम जानना चाहेंगे कि परिवार वालों का, टीचर्स का, दोस्तों का किस तरीके से सपोर्ट मिला और सबसे ज्यादा सहयोग इन सभी में किसने आपको किया जो आप इसमें सिलेक्ट हो पाए? हाँ मैम, जब मतलब कोई भी जो सफलता होती है, मुझे लगता है कि किसी एक का हाथ नहीं होता है, बहुत लोग काम करते हैं उस पर। तो मेरी फैमिली नो डाउट उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद जो टीचर्स हैं, जो भी उन्होंने बचपन से जो भी जिनसे भी मैं पढ़ी हूँ, उनका योगदान है, दोस्तों का है, मेंटर्स का है। तो इन सभी को मैं श्रेय देना चाहती हूँ मैम। रिया जी, क्योंकि आज आपका सिलेक्शन हुआ है, हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो एमपीपीएससी के लिए अब से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं एक आइडल बतौर और आपकी तैयारियों का अनुभव
खुद पर लागू करते हुए तैयारी करेंगे। तो अपने बारे में आज बताइए कि कैसे, क्या परिवार है आपका, कितने लोग हैं, और सपना से क्योंकि आपने आपका सिलेक्शन हुआ है, आपके सहयोगी और कौन कौन भी जिनके सहयोग से आप आगे बढ़ी हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैम मैं नागौर से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली में हम लोग 5 लोग हैं। मेरे 2 और सिबलिंग्स हैं। मम्मी पापा हैं। पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, मम्मी होम मेकर हैं। और जो एजुकेशन का एक बैकग्राउंड रहा है शुरू से ही घर पे, तो वो इनकरेजमेंट जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घर के माहौल की वजह से मिल पाया है जी। और इसी वजह से मैम मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। आपके परिवार के बीच किस तरीके का माहौल है? सबसे पहले जैसे ही ये रिजल्ट जारी हुआ तो आपके परिवार के बीच ये सूचना मिलते ही कैसा माहौल था? सबसे पहले किसने आपको विश किया? एक्चुअली जो रिजल्ट आया था तो मैं देर रात में आया था, हम लोग सब सो चुके थे तब। रिजल्ट आया था तब फोन वगैरह काफी ज्यादा फोन से पता चला, फिर उसके बाद रिजल्ट चेक किया। हाँ, तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन थे, सब विश कर रहे थे। फिर मैंने लिस्ट देखी तो उसमें एक्चुअल में था नाम। फिर पेरेंट्स को बताया, वो भी बहुत खुश थे जी। इमोशनल मोमेंट भी था और अच्छी फीलिंग थी मैम। जैसा कि टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी है, जिसमें एक नाम आपका भी है, तो क्या कहना चाहेंगी? ये तैयारी किस तरीके की थी और कितना कंपटीशन था? इसके बारे में भी थोड़ा खुल के विस्तार से बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। यस मैम। मैम ये बहुत प्राइड की बात है कि टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं। आज जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इससे बेटर जो वुमेन एम्पावरमेंट शो नहीं हो सकता है कि इतने बड़े प्रेस्टिजियस एग्जाम में 7 लड़कियां टॉप 10 में हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो मैम ये जर्नी है सिविल सर्विसेज की डिफिकल्ट होती है, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, काफी डिमोटिवेशन भी होता है, तो सबका सहयोग बहुत आवश्यक हो जाता है, परिवार का, दोस्तों का, जो भी वो इनकरेज करते हैं, तो फिर आप उसकी वजह से फिर आप आगे भी बढ़ पाते हैं। अपने रैंक के बारे में थोड़ा सा बताइए, श्रेणी के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको देख करके तैयारी करेंगे, उनके लिए भी एक आसान सी टिप्स भी बताइए कि अगर वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, तो किन चीजों पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से आप एमपीपीएससी में सिलेक्शन पा सकते हैं? जी मैम, इसके लिए तो जैसे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर बहुत क्लैरिटी एक रखनी बहुत आवश्यक है कि आप जब सिविल सर्विसेज में एंटर करें तो बहुत सोच समझ के करना एक तो चाहिए। और अगर आपने वो एक गोल सेट कर लिया है तो फिर आपको उसी गोल पर निरंतर बढ़ते रहना है। इसमें कुछ चीज़ें डिमांड करता है सिलेक्शन, जैसे कि आप डेडिकेटेड रहें, कंसिस्टेंटली पढ़ें, परसिवरेंस रखें, डिसिप्लिन रहें और अपने दिन के कुछ घंटे आप इस प्रिपरेशन को बिल्कुल डेडिकेटेडली दें, तो पर आपको सफलता मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगी। प्रिया जी, थोड़ा अपनी पूरी पढ़ाई का पूरा अब तक का जो सफर आपका रहा है उसको थोड़ा बताइए हमें, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट रही हैं और तब से अभी तक का किस तरीके से आपने एमपीपीएससी के लिए तैयारी की, पूरा अब तक का सफर किस तरीके से रहा, कैसे आपको सपोर्ट मिला, क्या गाइडेंस आपको परिवारजनों से मिली? जी मैम, एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो मेरा 12th तक का एजुकेशन स्कूल एजुकेशन नवोदय विद्यालय से हुआ है। उसके बाद मैंने पीएचडी किया है बायोटेक्नोलॉजी से जबलपुर में। फिर उसके बाद मैं प्रिपरेशन में आ गई थी सिविल सर्विसेज की, तो इसी दौरान फिर मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया इंदौर से यूनिवर्सिटी से। और मैम जहाँ तक प्रिपरेशन सपोर्ट की बात है तो सभी आई थिंक जिनके साथ भी हम जुड़ते हैं प्रिपरेशन फेज में, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, मेंटर्स हो, सबका योगदान रहता है। हम टेस्ट देते हैं, हमें इवेल्युएशन मिलता है, तो जो भी सजेशंस मिलते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनको। और जो भी डिमोटिवेशन वगैरह होता है तो फिर जो फ्रेंड्स फैमिली का सपोर्ट रहता है वो बैकबोन की तरह काम करता है इस प्रिपरेशन में, जो आपको लंबे समय तक सस्टेन करवा सकता है। जी, और कैसा महसूस आप इस वक्त करें, क्योंकि आपने सिर्फ जिला नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है,
सपना जैसी जगह से जब इतने अच्छे सिलेक्शन होते हैं तो जाहिर है पूरे जिले भर में खुशी का माहौल देखने को मिलता है। आपके घर पर, आपके परिवार में और पूरे जिले में किस तरीके से आपके टॉप करने को लेकर जैसी ही सूचना मिली तो लोग किस तरीके से आपको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, या फोन साझा कीजिए। मैम, जब से रिजल्ट आया है तब से मुझे बहुत कॉल्स आ रहे हैं और मीडिया के बहुत कॉल आ रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं सुबह से ही यहाँ पे बहुत रश है घर पे, सब बधाई दे रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो अच्छा फील हो रहा है मैम, बहुत अच्छी फीलिंग है। क्योंकि अब बतौर डेप्यूटी कलेक्टर तो जाहिर है आने वाले समय के हमें मौका मिलेगा तो हम कार्य कर पाएंगे। जिस क्षेत्र में जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी तो मैं बहुत अच्छे तरीके से चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ाना हो या फिर वुमेन हेल्थ के इश्यूज। लेकिन एक बार फिर से पूरे स्वराज परिवार की ओर से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप MPPSC में आपका सिलेक्शन हुआ है, टॉप 10 में आपने जगह बनाई है और बतौर डेप्यूटी कलेक्टर आपका सिलेक्शन हुआ है। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई प्रिया जी।